अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं इमरान मज़हर और आप देख रहे हैं पाक अरब टीवी। और दोस्तों, काफ़ी दिन के गैप के बाद जो है आज दोबारा मुलाकात करने जा रहे हैं आपसे, क्योंकि जैसे ही हम रियाद पहुंचे तो ड्यूटी और जॉब और कंपनी में एंट्री के हवाले से कुछ जो है ना मसरूफियत हो गई। और वैसे जो हमारा जितना ग्रुप है वो सारा अभी तक अकोमोडेशंस में वेटिंग पे है, जॉब्स वगैरह स्टार्ट नहीं हुई। लेकिन मेरे साथ है मेरे बहुत पुराने दोस्त इंजीनियर राना अबरार साहब, जो कि हमारी दोस्ती हुई थी, एक तारुफ बना था पाकिस्तान में शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में। और अल्हम्दुलिल्लाह आज 10 साल गुजरने के बाद भी हम साथ हैं और इस टाइम पे वो मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? In 600 meters at the roundabout, take the second. सर्टिफाइड। मेरे एक दोस्त हैं सोडानी, वो जिस वक्त उसने क्लियर किया था ना CFM सर्टिफाइड फैसिलिटी मैनेजर, जिसकी 8 मॉड्यूल्स हैं, वो KSA में 16वें नंबर पे था। अभी KSA में तकरीबन 50-60 लोगों ने किया हुआ है बस। हाँ जी, ये मुझे लेना खालिद को वो बंदा, और उसने जब ये CFM कर लिया ना तो विद इन 20 डेज PMP कर लिया। जी। तो फ्रेंड्स, दोस्तों से हम मेरी प्रीवियस कंपनी के दोस्तों से क्या मैनेजर, मेरे जो मैनेजर थे उनसे और हमारे सुपरवाइज़र उनसे मिल के आए हैं और बड़ा मज़ा आया है। इंजीनियर राना साहब ने जो है बड़ी अच्छी उनसे इंफॉर्मेशन शेयर की हैं प्रोफेशनली। और ये खूबसूरत व्यू, नाइट व्यू रियाद का रोड के ऊपर इस टाइम जा रहे हैं। और वहाँ बहुत अच्छी गपशप हुई, बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड हुआ। उठने नहीं दे रहे थे खाने के लिए, बड़ी अच्छी उन्होंने जो है ना रिफ़्रेशमेंट वगैरह वो दी। एक चीज़ जो आप रियाज के मुतल्लिक अपने दोस्तों के साथ, व्यूअर्स के साथ शेयर कर सकते हैं? जी सर। कि मोस्टली इधर जो रोड्स के नाम हैं वो सहाबा कराम के नाम्स के ऊपर। बिल्कुल, ये सामने तरीक अभी जिस रोड पे हम जाने लगे हैं, अभी इशारा हुआ, सिग्नल है, बंद है, उस रोड का नाम भी अबू बकर सिद्दीक है। अच्छा रन साहब, एक चीज़ शेयर करता हूँ। ये सामने है वुडन बेकरी, ये बहुत बड़ी बेकरी है रियाद की। और जब मैं 8 साल पहले आया था ना सऊदीया, तो सबसे पहले जो मुझे याद रही थी कोई चीज़, मेरे जहन में नक्श हुई थी, यहाँ से मैं गुजरा था तो ये वुडन बेकरी थी। और बाई चांस अभी जब हम होटल से क्वारंटाइन करके निकले हैं तो भी यहाँ करीब ही हमारा होटल था, तो निकलते ही मेरी नज़र इसी पे पड़ी कि उस टाइम भी जब मैं फ़र्स्ट टाइम आया था तो ये वुडन बेकरी मेरे जहन में नक्श हो गई थी। और अभी जब आया हूँ तो भी मैं इसी के पास से हम लोग गुजरे हैं, तो ये कोइंसिडेंट है शायद, ये जो भी है। क्यों राना साहब? अच्छा राना साहब, आप बता रहे थे रोड्स के बारे में। तो रोड्स जो हैं ना, वो मोस्टली जो रोड्स हैं उनमें सहाबा कराम के नाम्स के ऊपर रोड्स हैं, और कुछ जो मेन रोड्स हैं वो इन्होंने अपने किंग्स के नाम पे भी रखे हुए हैं। इसके अलावा एक रोड जो है ना वो पाकिस्तान के नाम पे भी, एक लाहौर स्ट्रीट है जहाँ पे मैं रहता हूँ सर, एक कायद आज़म मोहम्मद अली जिला साहब के नाम पे भी है। बिल्कुल ऐसा भी है, हमारे कायद के नाम पे भी एक रोड है यहाँ पे। तो बाकी रोशनियों का शहर इसको कह सकते हैं। रियाद जो है सऊदीया का बहुत बड़ा, सबसे एरिया वाइज सबसे बड़ा शहर है। अगर आप पाकिस्तान से कंपेयर करें तो जस्ट लाइक जैसे कराची है पाकिस्तान के लिए, सेम कारोबार का हब आप रियाज को कह सकते हैं। और इसके पूरे सऊदीया की जो 60% पॉपुलेशन है वो रियाद में है। और इसकी ट्रैफिक जो है राना साहब, वो दुनिया में तीसरे नंबर पे बड़ी ट्रैफिक कहलाती है, अगर ये इफेक्ट आपको पता हो। लेकिन ये आपने मेरी इन्फॉर्मेशन में इजाफा किया जी। अब थोड़ा यहाँ काफ़ी कम हो गया है। कई जो है ना जो थे गैर मुल्की, हम लोग जिनको अरबी में खारजी कहते हैं, काफ़ी मूव कर चुके हैं। कुछ क्राइसिस या कोरोना के हालात और इस तरह की चीज़ें हैं। सबसे ज़्यादा टैक्सीज़ का काफ़ी रश था यहाँ पे, और वो अब समझने के 30% रह गया है टोटल का। और एक दूसरी बात, पहले जो पूरे वर्ल्ड में मशहूर है, पाकिस्तान में भी वो पाई जाती है, उबर की जो टैक्सी है वो खारजी लोग चला सकते थे। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने ये इनिशिएट किया, अभी नहीं 1-2 साल हो गए हैं, उसमें ये है कि ये टैक्सी जो उबर है वो सिर्फ़ और सिर्फ सऊदीज़ के लिए
उन्होंने बाउंड कर दिया है कि ऊबर टैक्सी की जो ऐप है वो सिर्फ़ और सिर्फ सऊदी ही चला सकते हैं, दूसरा कोई भी चला नहीं सकता। और मे भी कभी आपका इत्तेफाक हो तो आप ऊबर को बुलाएं तो आप देखें कि उधर सऊदी फीमेल ड्राइवर भी आपको मिल सकती है। तो ये सर ये हायर कर सकते हैं, मींस के ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ फीमेल्स को ही वो एक्सेप्ट करेंगी उनकी राइड जो है? राइड फैमिलीज नॉर्मली जो है वो, या समटाइम्स कुछ लेडीज़ जो है ना वो प्रेफर करती हैं कि मेरा जो ड्राइवर है वो फीमेल हो। उस सिचुएशन में आपको फीमेल ड्राइवर वो जैसे आप रिक्वेस्ट करते हैं तो वो करीब जो ऊबर सिस्टम है वो ये देखता है कि नियरेस्ट आपके पास कौन सा ड्राइवर वो जा रहा है, तो वो देखते उसमें अगर कोई फीमेल ड्राइवर हो और आपकी रिक्वायरमेंट हो तो फिर वो जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि लेट सपोज के एक लेडी ड्राइवर के पास राइड आई है, तो क्या वो सिर्फ फीमेल का ही एक्सेप्ट कर सकती है या मेल भी उसके साथ यानी कि राइड? जा ये सकता चीज़ मैंने पढ़ी थी किसी कॉलम में। जी जा सकता कि है शायद वो मुझे इसके श्योर नहीं, लेकिन फैमिलीज वाला तो मुझे श्योर है। जी फैमिलीज का तो मुझे भी श्योर है, लेकिन ये डाउट है कि क्या एक सिंगल मेल जो है वो उसके साथ राइड ले सकता है फीमेल ड्राइवर के साथ, ये मुझे थोड़ा डाउट है इस पर। ये फिर किसी दिन हम ऊबर के लिए ट्राई करेंगे तो फिर नहीं, आप माशाल्लाह मुबारक रान साहब, आपने अपनी गाड़ी साथ ले ली है और आप तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इस चीज़ की कभी आपको। नहीं, ये वक्त जो है ना वो ज़िंदगी कभी भी किसी दोराहे पे हाँ, ये है कि जा कभी सकती ऐसा है। हो कि गाड़ी चेंज करें, सेल आउट करें कुछ दिन के लिए जो है, ना हो तो राइड लेनी पड़ सकती है। तो चलें जी, हम थोड़ा अपना गपशप भी कर रहे हैं और ये था कि अब थैंक यू वेरी मच इमरान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों का माशाल्लाह। आपके कोलीग्स बहुत ज़्यादा मोहब्बतों भरा उन्होंने हमारा तवाज़ु किया और बहुत ज़बरदस्त लोकेशन थी जहाँ पे हम गए और विद इन 2-3 मिनट्स में उन्होंने इतना अच्छा जो है ना वो हमारे लिए खाने का अरेंज किया। तो थैंक यू वेरी मच। जो आपके सर हैं जावेद साहब, आई थिंक जावेद नाम है? जावेद साहब जी और दूसरे वो जो आमिर भाई बांग्लादेश से। जी, बांग्लादेश। राना साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया है, क्योंकि ज़ाहिर है आपने मुझे इतनी फेवर दी है कि वहाँ से हम गए हैं आपके साथ और दोस्तों से, पुराने दोस्तों से फिर मुलाकात हुई और वो बड़ा फोर्स कर रहे थे कि नेक्स्ट टाइम दोबारा चक्कर लगाना है, पूरा टाइम निकाल के तो बैठेंगे और जो है ना कुछ गैदरिंग करेंगे, खाएं पिएंगे। जो स्पेशली आमिर भाई थे वो आते हुए भी अभी बोल रहे थे बार बार, और चलें जावेद किसी सर दिन भी हम उधर बारबेक्यू करेंगे, उनके ऊपर हर्डन नहीं डालेंगे, हम खुद सारी करेंगे। arrangement लेकिन करेंगे। वो है ना सर के वो लोकेशन उनकी ऐसी हाँ, बहुत ज़बरदस्त प्यारी है location कि है। बारबेक्यू के सामने वो बिल्कुल सारा वो एक बाग सा लग रहा था खजूरों का। जी तो बहुत ज़बरदस्त एनवायरनमेंट है वहाँ का। फैमिली चूँकि उन्होंने साथ रखी होती हैं और उसके लिए बड़ा आइडियल और फ्री ऑफ कॉस्ट अकोमोडेशन है वो उनके लिए। मैं ख़ुद बड़ा ख्वाहिश थी कि अगर मैं उसी में रहता और वहाँ मेरी जॉब होती और फैमिली के लिए चूँकि वहाँ फैसिलिटी है रखने की, तो बड़ा अच्छा सिस्टम है वहाँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब जाएंगे, अब हम जा रहे हैं अपनी अकोमोडेशन की तरफ। और थैंक यू सर, आपने भी जो है इतना टाइम निकाला है आज वीकेंड पे। वेलकम सर, एनी टाइम जब भी आप इंशाल्लाह सर इसी तरह मिलते रहेंगे दोस्तों से। बड़ा एक अच्छा टाइम गुजर जाता है वीकेंड पे। आपकी शादी होने वाली है, उसके बाद तो आप बिज़ी हो जाएंगे, आपका टाइम निकालना मुश्किल हो जाएगा, तो ये एक महीना जो है तो वो थोड़ा कर सकते हैं। चलें, ओके जी गाइस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इंशाल्लाह इसी तरीके से सऊदीया के हवाले से हमारी गैदरिंग की कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, न्यू जो रूल्स आते हैं सऊदीया के हवाले से, जो हमारे भाइयों को बड़ा इंटरेस्ट होता है उसमें कि ये पता नहीं चलता कब क्या नया रूल आ जाए, तो हम शेयर करते रहते हैं। तो हमारे साथ रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इंशाल्लाह आपको सऊदीया का विज़िट करवाते रहेंगे। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।